नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। शहर में बदमाशों की बल्ले बल्ले, रात में चोरी, दिन में चेन स्नैचिंग। आदिवासी छात्रावास में रैगिंग की शिकायत, घायल छात्रों पर दबाव बना किया रफा दफा। और निगम अध्यक्ष व आयुक्त को आचार संहिता उल्लंघन मामले में नोटिस। शहर में अपराधियों के हौसले इतने अधिक बुलंद हो गए हैं कि रात में चोरियां और दिन में चेन झपटने के साथ साथ अन्य वारदातों को अंजाम देने में उन्हें कोई भय नहीं है। शुक्रवार दोपहर जैन कॉलोनी में बदमाश महिला के गले से 1.5 तोला वजनी सोने की चेन झपट गए, जबकि वेदव्यास कॉलोनी में सोने घर में बड़ी चोरी हो गई। सबसे पहले देखिए महलवाड़ा में दिन दहाड़े चेन झपटने की वारदात का सीसीटीवी फुटेज। जैन कॉलोनी में दोपहर करीब 1:30 बजे ये घटना पलक झपकते होती है। देखिए किस तरह बाइक पर सवार बदमाश मधुबाला के गले पर झपटा मार पीछे से चेन झपटते हैं। दोनों बदमाश चेन झपटने के बाद तेज गति से निकल जाते हैं और महिला घर के बाहर शोर मचाते रह जाती है। देखिए एक बार फिर से ये लाइव वीडियो। बदमाशों की उम्र कोई 25 से 30 वर्ष के बीच है। श्रीमती मधुबाला कोठारी ने पुलिस थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। जैन कॉलोनी निवासी श्रीमती मधुबाला पति सुभाष चंद्र जैन ने पुलिस थाना स्टेशन रोड पहुंच अपने साथ घटित वारदात की जानकारी देते हुए बताया कि वे दोपहर करीब 1:30 बजे चांदनी चौक से अपने घर जैन कॉलोनी लौट रही थी। तभी बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाश मेरे गले से सोने की चेन झपट गए। बदमाशों ने इतनी फुर्ती से वारदात को अंजाम दिया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। सुभाष चंद्र जैन ने बताया कि झपटी गई चेन का वजन करीब 1.5 तोला है, जिसकी वर्तमान कीमत करीब 40,000 रुपए है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पिछली घटनाओं की तरह इस चेन स्नैचिंग की भी जांच शुरू कर दी है। इधर वेदव्यास कॉलोनी के सोने घर में हुई चोरी में चोरों ने घर का सामान पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत वेदव्यास कॉलोनी के मकान नंबर 31A निवासी राजेश पिता भंवरलाल पुंगलिया यात्रा पर अपने परिवार के साथ इन दिनों राजस्थान गए हुए हैं। चोरों ने सोने घर का ताला चटकाते हुए घर में इत्मीनान से चोरी की। उन्होंने यहां रखी गोदरेज की 2 अलमारियां, 2 कबर्ड सहित अन्य स्थानों पर रखे सामान को पूरे घर में अस्त व्यस्त कर दिया। उन्होंने अलमारी के दराज, लॉकर सहित अन्य स्थानों पर रखे अटैची व सूटकेस का सामान बिखेर दिया। सूत्रों के अनुसार घर में बड़ी चोरी संभावित है। परिजन सुभाष ने बताया कि चोरी में क्या कुछ गया है वह भैया के रतलाम लौटने पर ही पता चल पाएगा। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। इसके पूर्व पुलिस थाना स्टेशन रोड अंतर्गत गायत्री टॉकीज रोड पर बैंक एटीएम से एक वृद्ध निसार पिता बशीर अहमद से बदमाश धोखाधड़ी कर 40,000 रुपए निकाल गए थे। यद्यपि इनका फुटेज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन पुलिस को अभी तक इनका कोई सूत्र हाथ नहीं लगा है। ठीक इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत 2 दिन पूर्व विनोबा नगर में मंदिर सहित 3 अन्य स्थानों पर हुई चोरियों का भी पता नहीं चल पाया है। थाना प्रभारी संजय पाठक के मुताबिक जांच जारी है। आदिवासी मैट्रिक बालक छात्रावास सागोद रोड पर छात्रों की गुरुवार देर रात रैगिंग ली गई। छात्रों को न केवल बेरहमी से पीटा गया, बल्कि उन्हें हमेशा की तरह घटना की शिकायत नहीं करने के बारे में भी धमकाया गया। लेकिन इस बार छात्रों का धैर्य जवाब दे गया। सुबह जब छात्रों ने घटना की जानकारी मीडिया को दी तो हॉस्टल अधीक्षक ने पूरी घटना पर पर्दा डालने के लिए मामले को रफा दफा करवा दिया। हालांकि छात्र भयभीत हैं और उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। सागोद रोड पर उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में स्थित आदिवासी छात्रावास में रहने वाले छात्र भंवरलाल डोडियार और भूरालाल भंवर के साथ इसी हॉस्टल के पूर्व छात्र ध्यानवीर डामोर और उसके साथियों ने गुरुवार रात करीब 2 बजे मारपीट की। दोनों ही छात्रों की बेरहमी से पिटाई के निशान उनके शरीर पर देखे जा सकते हैं। बीएससी द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत भंवर ने बताया,
मुझे रात को 12 बजे इतनी बुरी तरह से मारा कि मुझे यहाँ से भगना पड़ा। और मैं मेरे दोस्त तक वहाँ पर जाके रात गुजारी मैंने आज तक मेरे घर पे इतनी मार नहीं खाई है, इतनी इन लोगों की खाई है मैंने। यहाँ पर रात को 2 बजे रोटी बनानी पड़ती है, हमको झाड़ू लगाने पड़ता है। ये दारू पी के आते हैं, नहीं हम पे इतना वो करते, इतना मारते, क्या बोले आप, कुत्ते की तरह मारा रात को छोटे से। क्या जवाब दें हम इनका? हम अगर आवाज़ उठाते तो हमको रात को आके वापस मारेंगे। वो यहाँ पे हॉस्टल अधीक्षक हॉस्टल में नाम नहीं है उसका। हॉस्टल अधीक्षक है यहाँ पे? नहीं है अभी। हाँ, वो कुछ नहीं कहते हैं? उनको यहाँ तक पता भी नहीं और वो कुछ भी बोलते भी नहीं इस मैटर में। क्यों? क्योंकि ये अध्यक्ष का वो है ना, संगठन का अध्यक्ष है। अब जब भी हमको कुछ भी काम पड़ता है हमको बुला के ले जाते हैं। हाँ, कुल कितने बच्चों के साथ मारपीट करी उसने कल? लगभग 30 लड़कों के साथ मारपीट करी है यहाँ पे। भंवर का कहना है कि पिछले सालों से हॉस्टल में ध्यानवीर की मारपीट और दादागिरी से छात्र परेशान हैं, लेकिन कोई भी मुंह नहीं खोल पाता है। अन्य छात्र भूरालाल ने बताया, कितनी बजे की घटना है? 1-2 रात को 2 बजे? हाँ 1-2। तो रात को 2 बजे भी लाइन लगी? इस घटना के प्रकाश में आने के बाद जब हॉस्टल अधीक्षक मोहम्मद यासिन मंसूरी यहां पहुंचे तो छात्रों ने उन्हें घेर लिया। पिटाई से परेशान छात्रों ने रोते हुए उनके सामने अपनी व्यथा सुनाई। यहाँ पे नहीं उठने दे रहे, वहाँ पे खाली एमपी पुलिस की तैयारी करते मार के, इतने ऊपर सोच भी नहीं रखते, ऊपर जाना है आपको। कोई बड़ा एमपी हमारे खिलाफ, मैं बीएससी कर रहा हूँ, मेरे को बोलते हैं एमपी पुलिस की तैयारी कर, मैं खुद बोलता हूँ मेरे को नहीं करनी है तैयारी। घटना की सूचना मिलने पर चीता फोर्स के जवान यहां पहुंचे और ध्यानवीर को यहां से पकड़ कर ले गए। अधीक्षक श्री मंसूरी से जब मीडिया कर्मियों ने चर्चा की तो उन्होंने इस घटना को रैगिंग मानने से साफ इनकार करते हुए कहा कि हॉस्टल के रात में बंद होने का कोई नियम नहीं है। बच्चों से मिलने वाले आते जाते रहते हैं, उनसे कोई पूछताछ भी नहीं की जाती है और न ही कोई रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। जिस छात्र पर मारपीट का आरोप है वह यहाँ नहीं रहता है। घटना में आरोपित अन्य छात्रों से पूछताछ कर रहे हैं। श्री मंसूरी से जब यह पूछा गया कि जो छात्र हॉस्टल में रहता ही नहीं है तो वह सुबह यहाँ क्या कर रहा था, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास है। नहीं, रात में ऐसा कोई अभी हमने वो बनाया नहीं है, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे बाद वो बंद कर देते हैं। हाँ, इतने समय से वो लड़का रह रहा है और आपको जानकारी नहीं, यहाँ पे शिकायत पे नहीं रह नहीं रहा है, वो आता जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते जाते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, जो पढ़ते थे यहाँ पे, वो आते जाते हैं। तो मतलब बिगर उसके रजिस्टर में नाम लिखा है, बिगर भी आप नहीं, मिलने अगर किसी से आते हैं तो उसमें रजिस्टर का तो नाम के सवाल ही नहीं। यहाँ पे रह सकते हैं? नहीं, रह नहीं सकते। मिलने आते हैं तो आते के चले जाते हैं। वो अभी भी ऐसे दिन भर में बहुत सारे छात्र आते हैं, किसी से मिलने आते हैं, कुछ लेने देने आते हैं, बस। यहाँ पे अभी भी जिस तरह से उसको यहाँ से ही पुलिस गिरफ्तार करके ले गई तो पूरा रात भर तो यहीं रुका है। अब ये मैं जानकारी लेता हूँ बच्चों से। हॉस्टल के वाटरमैन उदयराम परमार का कहना है कि मैं परिसर में ही रहता हूं, लेकिन गत रात 10:30 बजे ही सो गया था। कब क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि मारपीट करने वाले छात्र को पुलिस थाने पर तो ले गई, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सूत्र बताते हैं कि हॉस्टल अधीक्षक ने रैगिंग की इस घटना को दबाने के लिए छात्रों के बीच समझौता करवा दिया है। जिलाधीश राजू दुबे ने बताया, छात्रावास में रैगिंग की घटना नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ है तो जांच करवाएंगे। एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने बताया, मुझे मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिली है, पूरे मामले को दिखवाता हूं। आदिवासी विकास विभाग आयुक्त मधु गुप्ता का कहना है, हॉस्टल अधीक्षक ने मुझे घटना की शाम 5:30 बजे तक कोई जानकारी नहीं दी थी। मैं दौरे पर हूं, जानकारी मिलने के बाद ही आपको बता पाऊंगी। हॉस्टल में बाहरी तत्वों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अपर कलेक्टर एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने नगर निगम अध्यक्ष कक्ष के राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग को प्रथम दृष्टया आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना है। इस बारे में अपर कलेक्टर ने अध्यक्ष नगर पालिक निगम दिनेश पोरवाल और आयुक्त नगर पालिक निगम सोमनाथ झारिया को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संबंधितों से अपना स्पष्टीकरण 8 मार्च 2014 को दोपहर 12 बजे के पूर्व अनिवार्यतः प्रस्तुत करने को कहा गया है। स्पष्टीकरण नियत दिनांक व समय में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
मोबाइल फोन में डाउनलोडिंग के बहाने अश्लील फिल्मों में गंदगी फैलाने वाले 3 दुकान संचालकों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 4 कंप्यूटर सहित अन्य सामग्री जब्त की है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रभारी संजय पाठक ने बताया कि मिशन कंपाउंड मार्केट में मोबाइल दुकान संचालक अमित जैन निवासी राजस्व कॉलोनी, सैलाना बस स्टैंड पर दुकान संचालक नरेश शर्मा निवासी जवाहर नगर तथा अमलिया भेरू पर घर पर दुकान संचालित करने वाले टीकम मोतियानी को गिरफ्तार कर उनके कंप्यूटर से अश्लील फिल्में जब्त की गई है। ये लोग मोबाइल में डाउनलोडिंग के एवज में गलत धंधा कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट सहित विभिन्न मामलों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तेजस्वी भारत की बेटी संस्था द्वारा भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में महिलाओं का योगदान विषय पर केंद्रित कार्यक्रम कल, आज और कल रखा गया, जहां विभिन्न सामाजिक विषयों पर नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से महिला जागृति एवं सामाजिक उत्थान पर जोर दिया गया। गुरुवार को कांचूनगर स्थित डॉक्टर DN पचौरी सभागृह पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहीद स्वर्गीय चंपालाल मालवीय की पत्नी श्रीमती दुर्गा मालवीय थी। अध्यक्षता डॉक्टर श्रीमती MB शर्मा ने की। कार्यक्रम में नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से महिलाओं से जुड़े सामाजिक अतीत, वर्तमान और भविष्य के विषयों पर जन जागृति का प्रयास किया गया। संस्था परिचय सुश्री भावना कापड़िया ने, संचालन श्रीमती नीता केलवा एवं आभार सवा खान ने माना। जिले में बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित संपूर्ण फसलों के सर्वे की मांग को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन SDM SK झा को सौंपा। ग्राम मथुरी, करमदी, पंचेड़, नगरा, बांगोद सहित अन्य स्थानों से आए किसानों ने जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे पर रोष जताते हुए कहा कि जल्दबाजी में आधा अधूरा सर्वे किया गया है, जिससे प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाएगा। अतः प्रभावित क्षेत्रों का संपूर्ण सर्वे करवाते हुए बीमा योजना का भी लाभ दिया जाए। शहर में इन दिनों फुटबॉल की राष्ट्रीय स्पर्धा में कई बड़ी टीमें हिस्सा लेने पहुंची हैं। रेलवे खेल मैदान पर चल रही प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी यहां पहुंच रहे हैं। 2 मार्च से आरंभ हुई स्पर्धा का समापन 9 मार्च को फाइनल मैच के साथ होगा। शुक्रवार को यहां सेमीफाइनल मैच खेले गए। एडिसन किंडो, जर्सी नंबर 1 शाहिद। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। शहर में बदमाशों की बल्ले बल्ले, रात में चोरी, दिन में चेन स्नैचिंग। आदिवासी छात्रावास में रैगिंग की शिकायत, घायल छात्रों पर दबाव बना किया रफा दफा। और निगम अध्यक्ष व आयुक्त को आचार संहिता उल्लंघन मामले में नोटिस। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।